दोस्तों, कितनी खुशी की बात होती है ना जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है। पूरा घर जश्न के माहौल में डूबा होता है कि मेरे घर में एक शहजादा या शहजादी का जन्म हुआ। माता पिता अपना खून पसीना बहाकर उस बच्चे का स्कूलिंग करता है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो यही मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा या बनेगी। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जब वो बच्चा आपसे बड़ा होकर ये सवाल करेगा कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, तब आप क्या कहेंगे? आपने अपने थोड़े से सुख के लिए, पैतृक सुख प्राप्त करने के लिए मुझे इस नर्क जैसे जीवन में लाके छोड़ दिया, जहां मुझे हर दिन रोज हजारों तरह के मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और जिसका कारण कहीं न कहीं मेरे अस्तित्व में ही छुपा है। तब आप एज ए पेरेंट क्या कहेंगे कि नहीं बेटा, तुम जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखते हो दरअसल वैसा है नहीं। दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम देखते हो, दुनिया वैसी है जैसी तुम सोचते हो। मतलब आप अपने हिसाब से जो भी पॉइंट अपने डिफेंड में बोलना होगा आप बोलेंगे कि बेटा ऑलमोस्ट ये दुनिया अच्छी है। आप सोचेंगे कि ये सब हमें क्यों बता रहा है, ये तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन बात यह है कि दरअसल मैं आज एक नॉन नेटलिज्म कंसेप्ट पर, जिसे एंटी नेटलिज्म भी कहा जाता है, उस पर बात करने आया हूँ। अगर इस वर्ड का ग्रीक में अर्थ देखा जाए तो ये एक ग्रीक भाषी वर्ड है जिसका अर्थ होता है विरोध करना। मतलब आप इसको देखें तो जन्म को विरोध के नज़रिए से देखा जा रहा है। इस नॉन नेटलिज्म को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका अनुवाद होता है अप्रसव विरोधीवाद। मतलब जन्म को कई दार्शनिक मानते हैं कि जन्म यानी अस्तित्व में आना बुरा मानते हैं कि मतलब अभी के टाइम में जितने भी पुरुष हैं, महिलाएं हैं और जितने भी जीव हैं, कहीं ना कहीं अगर कुल मिला के अगर बात कहा जाए तो वो दुखी हैं और जिसका कारण कहीं ना कहीं हमारे होने से ही है। और इसी पर 19वीं सेंचुरी के जर्मन कवि हेनरिक हेन ने कितनी गहरी बात लिखी कि नींद अच्छी है और मृत्यु उससे भी बेहतर, और मृत्यु से भी बेहतर ये होगी कि कभी जन्म ही न लिया जाए। जरा आप सोचो, अगर आप नहीं होते, मैं नहीं होता, तो हमारे जीवन में तमाम तरह के मुसीबतें हैं जैसे तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं हमारे होने के साथ बोनस में मिला है। अगर हम नहीं होते तो कहीं ना कहीं खुश होते, हमें पता भी नहीं चलता। और इतना जो दुख दर्द पीड़ा जो रोज हम झेल रहे हैं, ये अल्टीमेटली क्या है? हमारे होने से है। और इसी पर मुगल शासन काल के आखिरी महान कवि और शायर मिर्जा गालिब ने, शायद इनको कौन नहीं जानता होगा, इन्होंने इसी विचारधारा से प्रभावित होकर एक शेर लिखा, न था कुछ तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अगर इस शायरी के अर्थ को देखा जाए तो अगर हम नहीं होते तो कहीं न कहीं हम खुदा के समान होते। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं न कहीं उसे हम खुदा मान लेते हैं। इस दुनिया में आने के बाद मुझे इल्म हुआ न होना कितना खूबसूरत हो सकता था। आज अगर मैं हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे एक जॉब की टेंशन है, घर वाले को पैसे कमा कर देना है, समाज में अच्छी खासी इज्जत पाने के लिए सिर्फ आदमी होना काफ़ी नहीं है। आपको एक बड़ा घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और अकूत पैसा होना चाहिए। ये सभी चीज़ें मिलाकर आपको समाज में कितना इज्जत मिलेगा ये डिसाइड करेगा, आप नहीं करेंगे। इसकी टेंशन है। किसी प्रिय व्यक्ति के निधन हो जाने की टेंशन, ये कहीं ना कहीं हमारे होने से है। अगर हम नहीं होते तो प्रेम में नहीं पड़ते, प्रेम में नहीं पड़ते तो दिल नहीं टूटता, दिल नहीं टूटता तो पीड़ा नहीं सहना पड़ता। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मेरे होने से ही तो है। जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो उसको लेकर हजार तरह के आलोचना सुनने का अवसर जो मिलता है वो हमारे होने से ही तो है। अगर हम नहीं होते तो हमें ये सब चीज़ झेलना नहीं पड़ता, शादी को लेकर इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता। समाज वाले बार बार तनाव देते हैं, कब कर रहा है शादी। ये सभी चीज़ें आप सोचे, अगर मैं नहीं होता, आप नहीं होते, तो ये सब चीज़ झेलना नहीं पड़ता। इजीली हम कहीं होते, आप कहीं होते। तो ये सभी चीज़ें मिलके नॉन नेटलिज्म को डिसाइड करता है कि अगर इन सभी चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप नॉन नेटलिस्ट हैं, यानी आप जन्म को विरोधी मानते हैं, आप अस्तित्व में आना नहीं चाहते। और मैं देखता हूँ कई लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। अगर जन्मदिन मनाने का अपना मेन मोटिव ये है कि अरे भाई चलो जीवन कैसी भी है कम से कम कट तो रही है,
अगर आपका ये मोटिव है तो आप कहीं ना कहीं ज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुके हैं। और अगर आपका मोटिव ये है कि मैंने इसी दिन इस धरती पर अवतरित हुआ और आज के बाद मेरे पहले का एक युग होगा और मेरे बाद का एक युग होगा, और ये धारणा से, ये इंटेंशन से अगर आप बर्थडे मनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव बेवकूफ़ी है। एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन में दुखों में खुशियों को चुन सकता है, अपने जीवन से खुशी कभी नहीं हो सकता। मैं भी शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जीवन इस जन्म में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे कि ढिंढोरा पीटा जाए कि चलो भाई फाइनली मैंने मनुष्य जीवन में जन्म ले लिया और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये अगर ऐसी धारणा से कोई खुश होता है कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट पा ली है इस मनुष्य जीवन में जन्म लेकर, तो ये गधापन है। और आपने थोड़ा सा भी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने एक आर्य सत्य दिया था जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। वो क्या बोलते हैं कि जीवन दुखों से भरा है। हमारे जीवन में दुख इसीलिए नहीं है कि हम हैं, हमारे जीवन में दुख इसीलिए है क्योंकि हम अस्तित्व में हैं और हम कई चीज़ों की इच्छा रखते हैं। यही तो हमारा दुखों का कारण है। और इसी पर द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म के लेखक हरि सिंह गौर ने लिखा है कि मनुष्य के जीवन में दुख तो है ही, और इससे वो बेखबर होकर बच्चा पैदा करता है और बुढ़ापे और मृत्यु का कारण बनता है। अगर उसे यह एहसास हो जाए कि बच्चा पैदा करना दुखों का कारण है, तो अगर ये सिलसिला थम जाए, रुक जाए, तो कहीं ना कहीं हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही ये स्थिति होगी, अन्य जीव जंतु के लिए बल्ले बल्ले की स्थिति हो जाएगी। मैंने बल्ले बल्ले वाली बात इसीलिए कही कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हिटलर का नाम, उनके जो गुरु थे फ्रेडरिक नीत्शे, उनका एक कोट है, मैं यहाँ कोट करूँगा कि वो क्या कहते हैं कि मनुष्य ही सबसे क्रूर जानवर है। आप अगर इस चीज़ को रिलेट कर पाएँ, अगर आप सोचें कि अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होता तो जितने भी जीव जंतु पर मनुष्य अपनी बुद्धि के वजह से राज कर रहा है, गुलाम बना के राज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो फ्री होता और अपने हिसाब से वो जीता। लेकिन चूंकि हमारे पास बुद्धि, बौद्धिक क्षमता सभी जानवरों से उच्च स्तर का है, तो जिसके वजह से हम सभी जीव पर अपना राज करते आ रहे हैं और उसको जिस तरह से जैसे चाहे वैसे लीड करते आ रहे हैं। अगर हम नहीं रहेंगे, इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, तो कहीं न कहीं वो सभी जीव अच्छे से भरण पोषण अपना कर पाएंगे। कई नॉन नेटलिस्ट ये मानते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मनुष्य अगर इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, उतना ही अन्य जीव जंतुओं के लिए फायदा होगा। आप सोच सकते हैं, मनुष्य की पहुंच अंतरिक्ष में हुई, वहाँ इन्होंने कचरा कर दिया। चांद पर हुई, आज नहीं तो कल आप देख ही लेंगे कि वहाँ भी कचरा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसका अगर जिम्मेदार अगर कोई है तो हम मनुष्य हैं। पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो जिम्मेदार अगर कोई है तो मनुष्य है। अगर ये सभी चीज़ों को देखा जाए तो और भी कई सारे जीव हैं, लेकिन उतना हार्मफुल नहीं है पर्यावरण को लेके, पृथ्वी को लेके। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर और बेटर नेवर टू हैव बीन के लेखक डेविड बेनेटर लिखते हैं, आश्चर्य की बात है कि जहां लोग अपने बच्चों के पीड़ा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग इस बात पर ध्यान दे पाते हैं कि उनके बच्चों को पीड़ा से रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि उनको जन्म ही न दिया जाए। अगर वो जन्म ही न लेंगे तो उन्हें अल्टीमेटली अंततः पीड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि वो रहेंगे ही नहीं तो उन्हें पीड़ा कैसे होगा। आपने आए दिन ये जरूर सुना होगा, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मिलता है। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मनुष्य का जन्म बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत पुण्य करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि ये मिलता है। लेकिन क्या मनुष्य का जन्म, जीवन वाकई में इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है जैसा हम सोचते हैं? जो ख्याली पुलाव कई सालों से, सदियों से बनाते आ रहा है, क्या ऐसा सच में होता है? तो इसको मैं किस नज़रिए से, चाहे आप किस नज़रिए से देखते हैं, अगर इस बात को जस्टिफाई करें तो कहा जाता है मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो अपने मृत्यु के बारे में जानता है। मनुष्य के पास जितनी बौद्धिक क्षमता है, चेतना है, वो किसी और जीव के पास नहीं है। अपनी तुच्छता से अवगत सिर्फ मनुष्य को ही है
वो अलग बात है कि इसके बावजूद भी मनुष्य बड़ी बड़ी डींगे हाँकना नहीं छोड़ता है, वो एक और पक्ष हो जाता है। और अन्य जीवों की जो एम्पैथी, करुणा, दुख दर्द अगर हम समझ सकते हैं तो मनुष्य ही समझ सकता है, शायद और जीव नहीं समझ पाते हैं। एक अलग बात हो जाती है कि इसके बावजूद भी, इतना करुणा, एम्पैथी समझने के बावजूद भी हम दूसरे जीव को इसलिए जलाकर खाते हैं कि उनका स्वाद हमें अच्छा लगता है। अगर परोपकारी जन्म विरोधीवाद को लें तो परोपकारी शब्द ग्रीक में फिलोस शब्द से आया है और इसका अर्थ होता है प्रेम। जो परोपकारी एंटीनेटलिज्म है वो अन्य जीव को भी जन्म से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी दर्द होता है। तो जब हम मनुष्य को नॉन नेटलिस्ट अगर हैं तो कहीं न कहीं आपको पशु को जो जन्म वो दे रहे हैं उसको भी रोकना होगा, तब जाके कहीं न कहीं वो अपने दुख दर्द से थम पाएंगे, रुक पाएंगे और इससे बच पाएंगे। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। क्योंकि पहला था परोपकारी, अब दूसरा था मानव द्वेषी जन्म विरोधीवाद। तो ये शब्द मानव द्वेषी, ये शब्द ग्रीक से आया है जिसका अर्थ है घृणा। इसीलिए मानव द्वेषी जन्म विरोधीवाद ने जन्म का विरोध किया और वे मनुष्य से घृणा करते हैं। अब सवाल यह है कि कोई मनुष्य से घृणा क्यों करेगा? अब इसी पर कुछ लोग, जैसे अमेरिकी कीट वैज्ञानी एरोक आर्सेन गिरोल का तर्क है कि मनुष्य का नाम होमो सेपियन से बदलकर होमो पेर्निसियोसस रख देना चाहिए। इसका अर्थ मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप लोग ज्ञान से जुड़े हैं, अगर आपको ज्ञान अर्जित करने में रुचि है, कुछ नया सीखने में रुचि है, तो आप इसका अर्थ कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि इसका अर्थ एक्चुअल में क्या होता है। अगर इस मोनोलॉग का निष्कर्ष निकाला जाए तो क्या मानव जीवन वाकई में इतना बुरा है कि एग्जिस्ट करना खतरों से खाली है या नहीं है? अगर ठीक से देखा जाए तो पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हम उत्तम हैं। हमें अपने दुख दर्द का इल्म है जो कि अन्य जीवों के पास नहीं है। इन सभी के बावजूद भी हम उनसे बेहतर जीवन जी पाते हैं। वो अलग बात है, दुख होता है, लेकिन हम अपना बेहतर जीवन बना सकते हैं। कुछ लोग इस बात से चिंतित हैं कि दुनिया बदतर होती जा रही है, जैसा कि मैं, और ये मानने के भी कई कारण हो सकते हैं कि दुनिया बदतर होती जा रही है, और ये मानने के भी सैकड़ों कारण हैं जिससे कि ये पता चल जाता है कि दुनिया बेहतर भी होती जा रही है। अगर पर्सनली मुझसे कोई पूछता है कि आपके दृष्टिकोण से जीवन कैसा है, अगर मेरे पास धन संपत्ति होता, लाखों करोड़ों रुपया होता, इसके बावजूद भी मैं अपने लाइफ से उतना खुश नहीं होता जितना कि कई लोग होते हैं कि मुझे इस जन्म जो मिला है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने अचीवमेंट पा लिया, ये मुझसे नहीं होता। और कई लोगों के अपना अपना आइडियोलॉजी है, उनका अपना तर्क होगा। अगर मुझे एक लाइन में जीवन की व्याख्या करनी हो तो मैं तो यही कहूँगा कि जिंदा लाशों की भीड़ है चारों तरफ, मौत से भी बड़ा हादसा है जिंदगी।